हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिरुपति। तो आ गया आपका भाई आपके लिए लेकर एक और न्यू वीडियो जो होगी स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर। हमारा लास्ट लेक्चर था ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस के ऊपर, जिस पर हमने एक जबरदस्त ट्रिक सलमान खान, कैटरीना कैफ, जी हाँ आप सही समझ रहे हैं, बॉलीवुड स्टाइल ट्रिक में हमने आपको सब समझाया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, वहाँ से आप डायरेक्ट उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यू लेक्चर। नहीं मज़ेदार एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ जो होगा बिल्कुल देसी स्टाइल बॉलीवुड स्टाइल में। तो देखते हैं अपना आज का लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा आपके सामने स्फेरिकल मिरर्स की डेफिनेशन और ज़बरदस्त कुछ उसके बारे में लिखा हुआ, लेकिन ये सब बुक इस लैंग्वेज है, हमारे किसी काम के नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ स्फेयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड ए स्फेरिकल मिरर। अब मैं आपको समझाता हूँ स्फेरिकल मिरर होता क्या है। स्फेरिकल मिरर है, मान लीजिए आपके पास एक गोला है जो कि है ग्लास का मान लीजिए सिंपली, और उसे आपने आधा काट दिया और उसके किसी भी सरफेस को, चाहे तो इस वाली सरफेस को मान लीजिए चाहे इस वाली को मान लीजिए, आपने जो है पॉलिश कर दिया, तो जो आपका इधर की साइड है वो बन जाएगी स्फेरिकल मिरर। यानी कि यही आपका स्फेरिकल मिरर कहलाता है। यानी कि मान लीजिए जैसे कि आपने महाभारत वगैरह में भी देखा होगा, अगर किसी ने देखी हो तो, जो हवा में गोला उछाल करके तीर मारते हैं और फिर उस गोले के आधे हो जाते हैं, तो वही गोला मान लीजिए आपके पास एक हाफ गोला है और ये आधा कटा हुआ गोला मैंने ले लिया है। उसके बाद आप इधर से इसको पॉलिश कर दीजिए तो ये कॉन्वेक्स बन जाता है, और आप इधर से पॉलिश कर देंगे तो कॉनकेव बन जाएगा। जी हाँ, आपको बताते हैं दो पार्ट के स्फेरिकल मिरर्स हमारे मिलते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, अब मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ। तो चलिए अपनी प्लेन स्लाइड की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आ गए अपनी प्लेन साइड की तरफ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। मान लीजिए आपने एक स्फेयर को काट दिया और फिर वो यहाँ से कट हो चुका है और आपका ये बन चुका है मिरर। अब हमने इसको क्या किया है, इधर से जो है पेंट कर दिया है, ठीक है। अब लाइट रे, अब और इधर क्या है, हमारा ग्लासी सरफेस है, ठीक है। तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। जब लाइट रे केव के अंदर जाएगी, यानी कि एंटर्स इनटू द केव से बनाइए, यानी कि जब लाइट रे केव के अंदर जाएगी तो वो कहलाएगा कॉनकेव मिरर। जी हाँ, और उसका उल्टा आप ले लीजिए सीधे, यानी कि अगर ये हमारा मिरर है और इसको हमने इधर से पेंट कर दिया ब्लैक पेंट, जिससे कि शाइनी सरफेस हमारी ये हो जाएगी, तो वो कहलाएगा हमारा जस्ट इसका अपोजिट कॉन्वेक्स मिरर। तो आप समझे या नहीं समझे, यानी कि जब केव के अंदर लाइट रे जाएगी तब वो होगा कॉनकेव मिरर। ध्यान रखिए, केव के अंदर, केव से कॉनकेव। और जब केव के अंदर नहीं जाएगी, मतलब कि बैक साइड से, जब इधर की साइड शाइनी सरफेस होगा तो वो कहलाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो समझ लीजिएगा केव वाले कॉन्सेप्ट के, केव के अंदर जब लाइट रे जाएगी यानी कि इधर वाला मुंह होना चाहिए तो केव हो जाएगी, सीधी सी बात है। और जब इधर से पेंटेड कर देंगे, आगे की केव को ही बंद कर देंगे यानी कि, तो पीछे की साइड क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। मैं समझता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई। बुकिश लैंग्वेज आप अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं। अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसको आप कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, फलाना ढिमकाना। तो आइए वो सब भी हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लेट कर लिया है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स ले लीजिए, कॉनकेव ले लीजिए, और वो किसी स्फेरिकल मिरर से जरूर कटा होगा, यानी कि किसी स्फेयर का कटा हुआ पार्ट। अब हम उस स्फेयर को पूरा कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ऐसे स्फेयर से कटा है, ठीक है। अब इस स्फेयर का जो सेंटर होगा जिससे ये कटा हुआ है, यानी कि जिससे ये मिरर कटा है, उसका जो सेंटर होगा यहाँ पर, वो कहलाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, ठीक है। मतलब कि जिस मिरर से वो कटा है वो उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो इसका सेंटर होगा मिरर का सेंटर मत समझिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो मिरर का सेंटर होता है वो कहलाता है पोल, पी। जी हाँ, जो मिरर का सेंटर होता है वो कहलाता है पोल। और एक और डेफिनेशन आपकी, और जो इन दो पॉइंट को पास करके एक पैरेलल लाइन हम खींचते हैं, ये वह कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करते हुए जो लाइन जाती है, फिर से बना देता हूँ, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मीट करते हुए एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, ये जो जाएगी
वो हमारी कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मीट करते हुए जाए वो कहलाती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ जो हमारा फोकस पॉइंट होता है, फोकल लेंथ होती है, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच की डिस्टेंस रहती है, जो सेंटर और कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जी हाँ, आर, यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी लेंथ है आपके पास, ये कहलाएगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और उसके बाद हम बताते हैं आपको फोकल लेंथ, यानी कि फोकल पॉइंट भी, जो आपके यहाँ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कह लो या सेंटर और पोल के बीच का पॉइंट कहलाता है फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट। एफ फोकल पॉइंट क्या कहलाता है? एफ क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट है वो कहलाता है हमारा फोकल पॉइंट। और जो हमारा फोकल पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है, यानी कि ये वाली, वो कहलाती है फोकल लेंथ। जी हाँ, ये कहलाती है हमारी फोकल लेंथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे फोकल लेंथ क्या होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो हमारी फोकल लेंथ क्या होती है? ये, यानी कि फोकल लेंथ को हम इस तरह लिख सकते हैं F=R/2, यानी कि रेडियस का आधा हमारा कहलाता है फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको आप इस तरह भी कहते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो F=R/2, यानी कि मैंने प्रैक्टिकली आपको समझा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसका अगर हम आधा कर दें तो हमें मिल जाती है फोकल लेंथ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का पॉइंट क्या कहलाता है? फोकल पॉइंट। और फोकल पॉइंट से लेकर के डिस्टेंस पोल तक की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी बात। और ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो है फोकल पॉइंट के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में। जो आपका जो क्लासिकली जो उसकी डेफिनेशन है वो ये नहीं कहती, ये प्रैक्टिकली डेफिनेशन है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो पॉइंट होता है वो फोकल पॉइंट कहलाता है और लेंथ जो है फोकल लेंथ कहलाती है। मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली क्या है। मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर, फिर से जी हाँ कॉनकेव मिरर मान लेते हैं, सिंपली कॉनकेव मिरर हमने मान लिया है और ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जिस पर यहाँ ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये है हमारा पोल। सबको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होकर के क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल, और ये हमारी जो लाइन जा रही है हमारी ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आपको कि फोकल पॉइंट एक्चुअली में किस तरह डिफाइन होता है, और आपकी बुक्स में भी यही डेफिनेशन लिखी होगी मैं उम्मीद करता हूँ। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू रेज, लाइट रेज मान लीजिए एक पैरेलल ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक रे यहाँ से इंसिडेंट होती है और वो किसी पॉइंट को कट करती हैं सेम पॉइंट पे, यानी कि कॉमन पॉइंट पर उनको कट करेंगी इस तरह। ये जो हमारा पॉइंट बन करके आया है यही कहलाता है फोकल पॉइंट। जी हाँ, प्रैक्टिकली बात यही है कि मैं आपको डेफिनेशन भी पढ़ के बता देता हूँ अपनी लैंग्वेज में। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करती हैं ऑफ ए कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू ए कॉमन पॉइंट, और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक कॉमन पॉइंट से पास कर जाती हैं, जैसा कि ये यहाँ से पास कर गई है और ये यहाँ से पास कर गई है और एक कॉमन पॉइंट कट किया है। उसी कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं फोकल पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि फोकल पॉइंट से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जो कि आपकी बुकिश लैंग्वेज भी है, और थोड़ा सा आपको ये पॉइंट याद भी रखना है क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपकी बात है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप समझ सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा है। कॉन्केव मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर of which major part mirror is a part. Convex mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is away from the center of the sphere of which the mirror is a part.
ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की हमारी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की आपको डेफिनेशन मैंने समझा दी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बता दिया है, और ये भी लीनियर अपर्चर ये रह गया है। आप ये समझ सकते हैं, सीधी सी बात है, एक्स और वाई यानी कि यहाँ ये जो हमारा स्फीयर है इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लीनियर अपर्चर कहते हैं, बहुत सिंपली, और ये मोस्ट भी नहीं है इसलिए मैंने इतना जो गौर भी नहीं किया। पोल मैंने आपको बता दिया है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दी है जो कि आपकी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। और सेकेंडरी एक्सिस आप समझ सकते हैं, सेकेंडरी एक्सिस यानी पॉइंट रेडियल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर अदर देन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को छोड़कर जितनी भी लाइंस पास करेंगी, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो सारी कहलाएंगी सेकेंडरी एक्सिस। मान लीजिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन पोल को कट करके नहीं जानी चाहिए, बाकी सारी जितनी भी लाइंस ये गई हैं ये सब सेकेंडरी एक्सिस है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली सारी लाइन सेकेंडरी एक्सिस हैं, लेकिन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल दोनों को पार करेगी वो कहलाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और एक सभी बच्चों का जो कॉमन डाउट रहता है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है। ये आपको पता है, केव के अंदर जाती है रेस तो कॉनकेव, और अगर केव के अंदर नहीं जाती है, बाहरी पार्ट में रहती है, तो वो होता है कॉन्वेक्स, सिंपली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको केव वाली ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सिर्फ जब आपको मेरी ट्रिक्स, मेरे टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता हो। थैंक यू फ्रेंड्स।